ट्रेडिंग के सफर में साथ हैं हम। ट्रेडिंग के जज्बात और मार्केट के हालात आज सीखेंगे हम। क्या हाल है आपका मेरे दोस्तों? नमस्कार। टेक ए ट्रेड के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और डेट है आज 1 फरवरी, यानी कि बजट का दिन। चलिए देखते हैं बजट के दिन मार्केट ने कैसा अपना रंग रूप दिखाया है। ये रही 9:15 की कैंडल। 9:15 की कैंडल पे मार्केट खुलती है, ओपन होती है, गैप अप खुलती है। ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि खुलने के पहले, मार्केट में आने के पहले, आप लास्ट डे मार्केट कहाँ क्लोज हुई थी उसका एक बॉक्स बना के चलिए, ताकि आपको हेल्प हो सके आज के मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, कल की क्लोजिंग और कल की हाई ऑलमोस्ट सेम प्लेस पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूंगा समवेयर लाइक दिस, आज एक्सटेंड करके, ताकि हमें समझ में आ सके आज मार्केट उस बॉक्स को कैसे रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना लिया। मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के साथ इसने हैमर बनाया। कई लोग यहाँ एंटर किए होंगे ये सोच के कि ये गैप फिल करेगी, कि ऊपर होते इसने हैमर बना दिया, अब ये गैप फिल करेगी। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पहला 5 10 15 मिनट आप ट्रेड मत करो। ये बड़े बड़े ट्रेडर्स पे छोड़ दिया करो। स्कैल्पिंग वेल्पिंग करना आप मत किया करो। ठीक है, मार्केट यहाँ खुली, ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई। आज हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे गया। कैसे? क्योंकि वीवैप के नीचे था, इसने प्राइस एक्शन बनाया। मेरा सेटअप, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो हमारा सेटअप यहाँ पे आ चुका था, तो हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पे एक्टिव हो चुकी थी। कैसे? ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, इसने लोअर हाई बनाया, फिर इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिव हुई, एक्टिवेट हुई, और इसने तुरंत ही इसने स्टॉप लॉस हमारा काट दिया। ओके, ठीक है, घबराने की बात नहीं। आपको देखिए मार्केट में बहुत ही स्विफ्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि जिस कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस काटा, एक ही कैंडल ने, इसी कैंडल ने आपको दोबारा एंट्री का मौका भी दिया। तो आपको सब कुछ रेडी होकर, तैयार होकर बैठना है, क्योंकि मार्केट मौका आपको कभी भी दे सकती है। कैसे? क्योंकि इसने, देखो, इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। इसने तुरंत डब्ल्यू पैटर्न बनाया, वीवैप के ऊपर चली गई, प्राइस एक्शन भी हो गया, हमारा सेटअप फिर से एक्टिवेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस दे चुका हूँ। कितना स्टॉप लॉस दिया हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था पोजीशन इसके नीचे। मैंने अराउंड 60 पॉइंट्स का रखे थे। 60 पॉइंट्स से क्यों? क्योंकि बकायदा देखा जाए तो इसके इस स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था, बट ये 100 पॉइंट का था। मैं कभी 80 पॉइंट के ऊपर जाता नहीं, 40 पॉइंट के नीचे कभी रखता नहीं। 40 टू 80 इज माय स्वीट स्पॉट। ठीक है, बट यहाँ बीच में कुछ था ही नहीं, है ना? तो मैंने इस कैंडल का जो लो था यहाँ पे, इस कैंडल के लो के ऊपर रखना पसंद किया, तो आई गेव अराउंड 60 पॉइंट्स। मेरा टारगेट भी उतना ही था, ऑलमोस्ट 1:1 मिनिमम, विच इज 60 पॉइंट समवेयर हियर। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से वापस घूम गई। अब वापस घूमने के बाद मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, मैं यहाँ पुल बैक का वेट कर रहा था। अगर मार्केट यहाँ से सीधे निकल जाता ऐसे, तो शायद मैं ट्रेड में एंटर नहीं होता, मैं ट्रेड में एंटर नहीं होता। ठीक है, बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं। जो मैं चाह रहा था मार्केट ने वैसा ही किया। क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया, ये वाला पुल बैक। मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न के साथ साथ क्या किया? यहाँ पे इसने हैमर बनाया। ये देखो कितना अच्छा है, प्राइस एक्शन भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, और जहां पे आप एंटर ले रहे हो, मतलब एंटर तो आप यहीं कर सकते थे, आप यहीं पे एंटर कर सकते थे, बट चलो ठीक है, बजट का दिन था, एक ट्रेड आप यहाँ पे थे, तो ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस का तो वेट करोगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनाई मार्केट ने। मैं, याद रखिएगा, मैं 60 पॉइंट्स मार्केट को दे चुका हूँ। अब मैंने दूसरा एंट्री यहाँ पे लिया, इस कैंडल के ऊपर जब गई, दैट इज 10-10 के कैंडल पे। अब इसने मुझे कितना पॉइंट दिया ये देखिए। यहाँ पे मैं एंटर किया, मेरा सीधा सीधा टारगेट था 41,200 का होल नंबर का लेवल। ठीक है, ये मुझे दिया 106 पॉइंट, लेकिन मैं यहाँ पे टारगेट पे निकला नहीं। क्यों नहीं निकला मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रनिंग कैंडल थी। इस रनिंग कैंडल को मैं इसके साथ जाता रहा, यहाँ पे वापस आई, फिर ये जब यहाँ पे इसने छोटा सा पॉज लिया मार्केट ने, तो मैं यहाँ निकल गया समवेयर अराउंड 145 पॉइंट्स पे। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे, विच इज 40 पॉइंट्स। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, 40 पॉइंट्स का था। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज बजट भी था, तो मैं स्टॉप लॉस 80 के आसपास नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट कभी भी घूम सकती थी। अब देखो, आज बजट ने कैसा आपको सही सपाट प्रॉफिट दिया होगा। क्यों? इसको मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ, जब मैं 12:15 के कैंडल के आसपास आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट मिला। ठीक है, प्रॉफिट मिलने के बाद या तो आप रनिंग में रहते, वेट करते, एक दो लॉट में होते या ज्यादा लॉट में होते, 50% आप बुक कर चुके होते, और यहाँ पे देखते मार्केट क्या एक्शन ले रही है। कई लोग यहाँ पे लिए होंगे ट्रेड। अब वहां पे ट्रेड लेने का क्या तुक बनता है मेरे दोस्तों? अगर आपने एक बार प्रॉफिट कर लिया और आप रनिंग प्रॉफिट में हो, तो एक लॉट बचा के, या जितना भी आपने लॉट लिया उसका कुछ परसेंट बचा के उसको राइट कर सकते थे, उस विनिंग ट्रेड को। क्यों? क्योंकि आप ये बोलोगे कि ऊपर आई मार्केट, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर शायद जा रही थी यहाँ से, इसलिए मैं, कई लोग यहाँ 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 एंटर किए होंगे, कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। देखो, अगर आप
यहाँ से आ रहे हो या यहाँ से आ रहे हो, कहीं से भी आप अगर आप आ रहे हो समवेयर, मान लो आपने यहाँ कॉल का ट्रेड लिया है, यहाँ कहीं ट्रेड लिया है, यहाँ कहीं ट्रेड लिया है, तब तो ठीक है। बट यहाँ फ्रेश ट्रेड, ठीक है, 11 बजे, 11 बजे मतलब जब मार्केट मार्केट मतलब बजट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ फ्रेश ट्रेड लेने की कोई बात नहीं बनता, ठीक है। एटलीस्ट आज के दिन, ये कोई और दिन का मार्केट होता तो हम सोचते समझते वहां पे क्या करना चाहते, तो इसके ऊपर तो मैं आज डिस्कस करूंगा ही नहीं, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, मार्केट सेंटिमेंट्स की बात है। अब मार्केट यहाँ पे देखो 11 बजे बजट स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे गिरने लगी। इवन दो बजट सही जा रहा था, बट पैनिक सेलिंग आ रही थी, पता नहीं क्या बोल दे, क्या अनाउंसमेंट हो जाए, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी। यहाँ गिरने के बाद इसने वी वैप के पास एक बहुत ही जबरदस्त हैमर पैटर्न बनाया, बहुत ही जबरदस्त हैमर पैटर्न बनाया, ठीक है। इसने लास्ट लोज को, स्विंग को भी रेस्पेक्ट किया। अब आप देखिए, अब ड्रॉ कर लीजिए ना, ड्रॉ कर लीजिए, ये देखिए, ये आया, ये आया, ये आया, रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, यहाँ रिस्पेक्ट किया। फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाके फिर यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट दो चीज हो सकती थी, या तो एक ट्रेंड लाइन होती और मार्केट यहाँ से नीचे गिरती। आप कहाँ पे एंटर करते, इसके लो के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती तो आप यहाँ एंटर करते, या फिर मार्केट इसके ऊपर जाती तो आप यहाँ एंटर करते। ओके, आपके पास दो एंट्री और एंट्री पॉइंट्स है, ठीक है। बट अब बार बार याद रखें, आज बजट है और कई दिनों से या इस बजट से हमें ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब्स बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जो 5 lakhs का फ्री ब्रैकेट है उसको शायद 6 किया जाए, या फिर अनाउंसमेंट ना ही हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन ना आए। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आती और बजट सत्र खत्म हो जाता तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरती, ठीक है। अब देखो आपको कॉमन सेंस मार्केट सेंटिमेंट से कैसे फायदा उठाना है। यहाँ पे इसी कैंडल पे 1220 पे ही अनाउंस हुई कि इनकम टैक्स स्लैब को, फ्री ब्रैकेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की जाएगी, ठीक है। और मार्केट यहीं से बढ़नी स्टार्ट हो गई। अभी मान लो ये कोई प्राइस एक्शन नहीं होता और मार्केट ऐसे ही बढ़ती तो आपको चलो डर भी लगता, क्या पता कब मार्केट घूम जाए। बट इसने प्राइस एक्शन के साथ वी वैप के ऊपर थी मार्केट और तब बढ़ी है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन है, वी वैप के ऊपर है, हमारी दो कंडीशन मेट हो रही है। और मार्केट सेंटिमेंट्स, इन्हीं का आपको कभी कभार ना फायदा लेना होता है। बोलते हैं ना, घात लगा के बैठे रहो और कब मौका मिले चढ़ जाओ, चढ़ाई कर दो। तो यही यही था आज का मौका। अगर अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, जो कि आपको लेना चाहिए था, तो आप स्टॉप लॉस तो भूल ही जाओ। स्टॉप लॉस कितना, आप टारगेट देखो, रनिंग कैंडल में जाते हैं आप कि जब तक रेड कैंडल नहीं बनेगा मैं नहीं निकलूंगा, और एल्स 41,600 जो कि लेवल था। और आप बोलोगे ये आपने कहाँ से बना के रखी हुई लाइन, तो ये डे टाइम फ्रेम में जाके मैंने बिगर टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बनाए मैंने। तो देखो, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे अगर आप एक लॉट पे होते, ज्यादा लॉट पे होते तो यू कुड बुक पार्ट ऑफ इट और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। इसके बाद मार्केट कहां तक गई, 42,000 के लेवल तक गई, ठीक है। कई लोगों ने यहाँ एंट्री किया होगा, ये एंट्री थोड़ी रिस्की थी, थोड़ी क्या बहुत रिस्की थी, मार्केट दे गई, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कैरी ऑन कर रहा होगा, राइट कर रहा होगा विनिंग प्रॉफिट पे, तो ये 42,000 लेवल नेक्स्ट था। 42,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे राइटर्स भर भर के बैठे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से मार्केट नीचे गिरने लगी, ठीक है। अब सुनो, मेरा यहाँ पे एक लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया, यहाँ पे मैंने गर्दा प्रॉफिट लिया। अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अब 42,000 के आसपास, तो मैंने भी बेच दिया जैसे ही ये रेड कैंडल बना, ठीक है। अगर ये फ्लो में चली जाती तो मैं रुका रहता, ठीक है। ये रेड कैंडल बनी, मैं निकल गया। अब यहां से जो मार्केट एक तरफा इतनी बड़ी फॉल हुई है, ठीक है, 1,000 2,000 पॉइंट्स जो गिरा है मार्केट यहां से यहां तक, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरी अच्छी खासी प्रॉफिट हो चुकी थी, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर मैं इवन दो मैं लॉस में रहता, प्रॉफिट ना भी हुई होती, इवन दो मैं ब्रेक इवन पे रहता, तो भी यहाँ लेने का कोई तुक नहीं बनता इस वाले लेग पे, इस वाले लेग पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, ना कोई एक्स्ट्रा न्यूज आई है। तो आई डोंट नो व्हाई इट्स फॉलिंग, तो मैं कंफ्यूज हूं, तो मैं कोई रिस्क, मेरा सेटअप नहीं बन रहा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। हाँ, यहां तक आने के बाद अब देखिए क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग। ये 1345 के आसपास, ठीक है। यहां पर आने के बाद मार्केट क्या करती है, इसी जोन में, जिस जोन पे ये टाइम बिता रही थी, जिस जोन पे इसने 1045 से 1215 तक टाइम बिताया, ये वहीं आके यहाँ रुक रही है। अब यहाँ से मार्केट तो ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे आएगी, रिस्की ट्रेड था, ठीक है। कई लोग यहाँ गुस्से होंगे, ओके चलिए अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन कंफर्म ट्रेड कब आती, जब मार्केट
ये वाली, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, वापस आने की कोशिश की और इसी लाइन पे, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसने एक क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी इतनी देर तक, इसने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया और फिर इसने विक बना के नीचे आई, ओके? यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो, तो आप छोटी स्टॉप लॉस देके, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे ट्रेड क्यों बनता है? क्योंकि स्टॉप लॉस भी मायने रखता है कि आपका कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। यहाँ का स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो आप सेट करेंगे और अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होगा, योर स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ आप एंटर यहाँ नहीं करोगे, इसके रिजेक्शन पे एंटर करोगे, ठीक है? इसके रिजेक्शन पे एंटर करोगे, स्टॉप लॉस वुड बी 70 पॉइंट्स। नहीं, ये छोटी स्टॉप लॉस नहीं होती, ये एक बड़ी स्टॉप लॉस होती है, ठीक है? ठीक है, आई वाज रॉन्ग, मुझे लगा छोटी स्टॉप लॉस होगी। नो, ये छोटी स्टॉप लॉस नहीं होती, बड़ी स्टॉप लॉस होती। बट एनीवे, ठीक है, अगर आप उतनी स्टॉप लॉस दे सकते हो तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। काफी स्मार्ट ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, अच्छा खासा ये गैप को ये फिल करने का हैसियत रखता था। ये देखिए, ये जो बॉक्स मैंने बनाया था, इस बॉक्स तक आप वेट कर सकते थे। अगर आप 2 लॉट पे होंगे, यहाँ पे 50% बुक कर लो, बाकी तो बस जाने दो। जब तक ये जा रहे कैंडल, रनिंग कैंडल पे जाने दो, ठीक है? लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने ना ना कोई ट्रेड इस कैंडल पे ली है, ना कोई मैंने ट्रेड यहाँ ली है, ना कोई मैंने ट्रेड यहाँ ली है, क्योंकि मार्केट, आप ये भी देखो, मार्केट यहाँ से गिरते हुए यहाँ तक आई है, ठीक है? अब आई डोंट नो कि मार्केट शायद रिवर्स कर जाए यहाँ से। ट्रेड पता है कहाँ लेना चाहिए? ट्रेड तब लेना चाहिए जब इनिशियल स्टेज पे, बोलते हैं स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री किसको कहते हैं? अब यहाँ ट्रेड लेके आप कोई 30 मार्का नहीं हो कि आपने यहाँ तो ट्रेड लिया, लेकिन आपने यहाँ तक प्रॉफिट कमा लिया। देखो मैंने प्रॉफिट कमा लिया, ये कभी कभार होती है। आज बजट दिन था, बजट था तो इतनी बड़ी चली गई, ठीक है? स्नाइपर एंट्री होती है यहाँ पे कि आप यहाँ कोई ट्रेड को पहचान रहे हो, यहाँ ट्रेड को पहचान रहे हो कि इसको यहाँ तक जा सके ट्रेड, इसके आगे चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मैंने यहाँ पे इस पुट में मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, शिवाय फर्स्ट ट्रेड जिसमें मैं लॉस किया, तो दोनों ट्रेड मैंने कॉल पे थे। और इस पे मैं जैसा कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स ट्रेड लिए होंगे जिनको प्रॉफिट भी मिला होगा। क्यों? सिंपल सी बात है, यहाँ प्राइस एक्शन भी बना है, खाली वी के नीचे नहीं है, खाली इसने यहाँ पे सपोर्ट क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं लिया है, एक प्राइस एक्शन भी है। ये देखिए, ये नीचे है, मार्केट स्टॉप की, फिर नीचे आए, फिर स्टॉप की, फिर यहाँ से नीचे आ रही, दिस इज परफेक्ट। दो लोअर हाई बन चुके हैं, तो दिस इज परफेक्ट। और यहाँ तक तो मिनिमम था, उसके बाद आप राइट किए होते तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक मिलता। ओके, हाँ, तो चलिए आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं यही समाप्त करता हूँ। आपका भविष्य आपके हाथ में रखकर मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं कल। थैंक यू, सी यू एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।